नमस्कार, मेरा नाम पंडित हरीश कुमार शास्त्री फ्रॉम जानकी ज्योतिष केंद्र श्रीगंगानगर। आज मैं आपके सामने 28 जून सन 2024 का राशिफल प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो आज तिथि सप्तमी है, वार शुक्रवार है, लगन सिंह लगन का स्थिर लगन है जो कि 9:09 AM से लेकर 11:27 AM तक रहेगा। मुहूर्त सावित्री मुहूर्त है जो कि 9:09 AM से लेकर 10:04 AM तक रहेगा। नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद है और चंद्रमा मीन राशि है। और अभिजीत मुहूर्त 11:56 AM से लेकर 12:52 PM तक रहेगा। राहु काल 10:39 AM से लेकर 12:24 PM तक रहेगा। तो सर्वप्रथम मेष राशि वाले जातकों से कहना चाहूँगा कि आज चंद्रमा देव आपके 12वें भाव में विराजमान होने से आज आपका दिन और आपका स्वास्थ्य कहीं ना कहीं चिंतित आपको कर सकता है। आज आपका कारोबार को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं। आज आपको कहीं ना कहीं से किसी प्रकार से किसी व्यक्ति से आपको नुकसान होने की संभावना रहेगी। तो कृपया करके मेष राशि वाले जातक आज किसी प्रकार की जल्दबाजी से या किसी प्रकार के भी अनजान परिचित व्यक्ति पर भरोसा करके डील फाइनल करना कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। तो मेष राशि वाले जातकों से कहना चाहूँगा कि आज छात्र वर्ग को कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। अगर आज वह कहीं ना कहीं किसी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब या किसी प्रकार की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर वह आज किसी प्रकार का पेपर देते हैं तो कहीं ना कहीं आज उनका मस्तिष्क व मन उनके अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर सकता है, तो आज उनको कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। तो मेष राशि वाले जातकों से कहना चाहूँगा कि आज कृपया करके शुक्रवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को व्हाइट वस्तु का दान करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, अगर आप अपने घरों को मजबूत करना चाहते हैं तो कृपया करके अपने सज्जे हाथ के अंदर पन्ना नग व माणिक नग अवश्य धारण कीजिए, जिससे आपके घरों को मजबूता आने से आपके भाग्य और आपके कार्य बनते रहे। वृषभ राशि वाले जातकों से कहना चाहूँगा कि आज चंद्रमा देव आपके 11वें भाव में होने से आज आपको अचानक से धन का लाभ हो सकता है। और मेष राशि वाले छात्र व छात्राओं को आज किसी विशेष प्रकार से कहीं ना कहीं आज उनको 110% फायदे होने के चांसेस रहेंगे। यह चांसेस इस प्रकार है, अगर आज किसी प्रकार का टेस्ट या मौखिक टेस्ट या किसी प्रकार की टेस्ट सीरीज व किसी प्रकार का गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आज मन व मस्तिष्क उनके अकॉर्डिंग हो सकते हैं। इट मीन्स कहने का अर्थ यह है कि एग्ज़ाम हॉल में जाने से आज आपका मन व मस्तिष्क आज आपके अनुसार कार्य कर सकते हैं। तो मेष राशि वाले जातकों से कहना चाहूँगा कि 11वें भाव में होने से छात्र वर्ग को विशेष प्रकार से लाभ हो सकता है, मगर अतिरिक्त जल्दी व ज़्यादा सोचने से आपका टाइम वेस्ट और आपके क्वेश्चन भी गलत हो सकते हैं। और वृषभ राशि वाले जातकों से कहना चाहूँगा कि आज व्यापारियों को कहीं ना कहीं से अनजान व्यक्ति के द्वारा अचानक से धन लाभ होने के संकेत मिल सकते हैं। आज आपकी कोई किसी प्रकार से बड़ी डील होने के चांसेस रहेंगे। तो कृपया करके वृषभ राशि वाले जातकों से कहना चाहूँगा कि आज आपको धन का लाभ हो सकता है। और आज अगर आप किसी प्रकार से शुक्रवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को व्हाइट वस्तु का दान देना आपके भाग्य के लिए बहुत सर्वोत्तम रहेगा। अगर आप कहीं जल का दान व कहीं किसी प्रकार को अन्न का दान देते हैं तो आपको 110% आपको लाभ मिलता रहेगा। तो वृषभ राशि वाले जातकों से कहना चाहूँगा कि शनि भगवान आपके कर्म क्षेत्र के अंदर होने से आपको कहीं ना कहीं फायदे मिल सकते हैं, मगर अतिरिक्त संघर्ष करने के बावजूद। तो वृषभ राशि वाले जातकों से कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने घरों को मजबूत करना चाहते हैं तो कृपया करके पन्ना नग और उसके साथ अगर आप ओपन नग धारण करते हैं तो 110% बुध व शुक्र की युक्ति आपके कर्म क्षेत्र को और आपके वाणी क्षेत्र को कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकती है, जिससे आपका भाग्य उदय हो सकता है। मिथुन राशि वाले जातकों से कहना चाहूँगा कि यह चंद्रमा देव आपके आज 10वें भाव में होने से आज आपको अत्यधिक लाभ हो सकता है। यह लाभ आपको किसी गवर्नमेंट क्षेत्र के अंदर या किसी प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपको लाभ हो सकता है। तो मिथुन राशि वाले जातक से कहना चाहूँगा कि आज छात्र वर्ग को विशेष रूप से लाभ हो सकते हैं। चंद्रमा देव आपके 10वें भाव में गोचर करने से आपका कर्म क्षेत्र बढ़िया हो सकता है और आपके कर्म क्षेत्र के अंदर कहीं ना कहीं आपको प्लस पॉइंट आपको मिल सकता है। तो मिथुन राशि वाले जातक व्यापारी वर्ग को भी आज कर्म क्षेत्र के द्वारा चंद्रमा देव आपको कहीं ना कहीं लाभ करवा सकते हैं। तो मिथुन राशि वाले जातक आज आपका भाग्य सर्वोत्तम हो सकता है और छात्र वर्ग को भी विशेष रूप से लाभ हो सकता है। व्यापारी वर्ग को आज कहीं ना कहीं से किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा आज आपको कोई बड़ा मुनाफा हो सकता है। मिथुन राशि वाले जातक अब यह समय आपको धन अर्जित करने का समय सिद्ध हो सकता है। तो मिथुन राशि वाले जातक से कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने ग्रहों को मजबूत करना चाहते हैं तो पन्ना नग व पुखराज नग धारण करने से आपके भाग्य के अंदर और आपके कर्म क्षेत्र के अंदर बढ़ोतरी आ सकती है। कर्क
कर्क राशि वाले जातकों से कहना चाहूँगा कि यह चंद्रमा देव आपके भाग्य स्थान में होने से आज आपको धन का लाभ प्राप्त हो सकता है। कर्क राशि वाले जातक से कहना चाहूँगा कि चंद्रमा देव आपके नौवे हाउस में होने से आपको धन का लाभ और यश का लाभ प्राप्त हो सकता है। कर्क राशि वाले छात्र व छात्राएं आज आपको विशेष रूप से लाभ हो सकता है, मगर अतिरिक्त जल्दबाजी करने से कहीं ना कहीं आपका भाग्य और आपका जल्दबाजी करने से आपका क्वेश्चन पेपर आपसे हाथ से जा सकता है, तो कृपया करके ज़्यादा जल्दबाजी करने से बचें। कर्क राशि वाले जातक व्यापारियों को भी भाग्य भाव में चंद्रमा देव होने से आज आपका भाग्य आज आपके पक्ष में हो सकता है। आज आपके शब्दों के द्वारा कस्टमर आज आपकी बात मान सकते हैं। तो कर्क राशि वाले जातक आज विशेष रूप से देखा जाए तो 80% से सभी वर्ग को, चाहे छात्र वर्ग हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, मिथुन राशि वाले जातक आपको आज फायदा मिल सकता है। सिंह राशि वाले जातक से कहना चाहूँगा कि सिंह राशि वाले जातक आज चंद्रमा देव आपके अष्टम भाव में होने से आज आपका समय व स्वास्थ्य और वह वाणी को लेकर कहीं ना कहीं आपको चिंतित होना पड़ सकता है। आज आपका समय आपके विरुद्ध हो सकता है। स्वास्थ्य भी आपका कहीं ना कहीं अष्टम भाव में होने से डिप्रेशन या किसी प्रकार की एंजाइटी या किसी प्रकार के आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको घेर सकती है। ये सिंह राशि वाले जातक हैं। सिंह राशि वाले जातक अष्टम भाव में होने से आपकी समस्या बहुत बड़ी विकट हो सकती है, तो कृपया करके आज स्वास्थ्य को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही ना करें। सिंह राशि वाले जातक छात्र वर्ग को भी कहीं ना कहीं से विशेष रूप से फायदा हो सकता है, यह सिंह राशि वाले जातक से कहना चाहूँगा, मगर अष्टम भाव में चंद्रमा होने से आज आपका स्वास्थ्य आपके विरुद्ध हो सकता है, जिसके कारण आपका बनता कार्य बिगड़ सकता है। व्यापारी से कहना चाहूँगा कि किसी प्रकार की भी डील या किसी प्रकार का वाहन अगर आप कहीं दूसरे स्टेट के अंदर या दूसरे सिटी के अंदर बेचते हैं, ज़्यादा जल्दबाजी आपको मुसीबत में डाल सकती है। तो यह सिंह राशि के गोचर कह रहा है, तो कृपया करके आज का दिन सावधानी से निकालें। और अगर आज शुक्रवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को अगर आप वाइट वस्तु का दान देते हैं या ठंडे जल का दान देते हैं, तो आपके चंद्रमा देव व शुक्र देव मजबूत हो सकते हैं। अगर आप अपने ग्रहों को बलि करना चाहते हैं या मजबूत करना चाहते हैं, तो पन्ना नग अवश्य धारण कीजिए। और इसके साथ ही अगर आप एक सोने का छल्ला आपकी इस फिंगर के अंदर पहनते हैं, तो आपको 110% आपको फायदा हो सकता है। ये सिंह राशि वाले जातक से कहना चाहूँगा। कन्या राशि वाले जातक से कहना चाहूँगा कि आज चंद्रमा देव आपके सप्तम भाव में होने से आज आपको आपके पार्टनर से लाभ हो सकता है, वाइफ से लाभ हो सकता है। आज आपको कहीं ना कहीं से लाभ संकेत मिल रहे हैं। तो कन्या राशि वाले जातक सप्तम दृष्टि लगन में जाने से कहीं ना कहीं आज आपको आपके स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। यह स्वास्थ्य आपकी मस्तिष्क को लेकर भी हो सकती है, संतान को लेकर भी हो सकती है, पत्नी पक्ष को लेकर भी हो सकती है और कारोबार को लेकर भी हो सकती है। आज यह समय कृपया करके आज आपको लाभ तो 80% मिल सकता है, मगर स्वास्थ्य को लेकर कहीं ना कहीं आपका यह लाभ आपको घटता दिखाई दे रहा है। तो कन्या राशि वाले जातक से कहना चाहूँगा कि छात्र वर्ग को विशेष रूप से फायदा हो सकता है। अगर वह किसी प्रकार का कोई गवर्नमेंट जॉब या एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विशेष रूप से फायदा आज आपको प्राप्त हो सकता है। यह फायदा कहीं ना कहीं आपके भाग्य में बढ़ोतरी कर सकता है। और कन्या राशि वाले जातक से कहना चाहूँगा कि व्यापारी वर्ग को भी आज कहीं ना कहीं से किसी अदर स्टेट या किसी अनजान व्यक्ति से फायदे होने के चांसेस दिख रहे हैं। और यह फायदा आज आपको कहीं ना कहीं से हड़बड़ाहट के कारण आपको नुकसान में परिवर्तन हो सकता है। तो कृपया करके आज आपका जो फायदा प्रतिशत है वो 70% है और नुकसान परसेंट 30% है। तो कृपया करके जल्दबाजी करना, स्वास्थ्य की अनदेखी करना और ज़्यादा किस पर आंख बंद करके भरोसा करना कहीं ना कहीं आपको डिगमगा सकता है। यह कन्या राशि वाले जातक है। अगर आप अपने ग्रहों को मजबूत करना चाहते हैं, तो गायत्री माता का पाठ जपना और सूर्य देव को अर्घ देना, और अगर अपने ग्रहों को मजबूत करना चाहते हैं तो पन्ना नग अवश्य पहनिए। और इसके साथ ही अगर आप पुखराज नग पहनते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके विवेक के साथ आपके कार्य सिद्ध हो सकते हैं। तुला राशि वाले जातक से कहना चाहूँगा कि आज चंद्रमा देव आपके छठे भाव में होने से या छठा भाव कहीं ना कहीं आपके शत्रु वर्ग को आप पर बलि कर सकता है। चंद्रमा देव छठे भाव में होने से आज आपके शत्रु आप पे हावी हो सकते हैं। आज आप कहीं ना कहीं किसी प्रकार में डिप्रेशन में जा सकते हैं, या डिप्रेशन आपके कहीं ना कहीं एंजाइटी का रूप ले सकता है। तो कृपया करके आज के दिन आपको किसी प्रकार के भी शत्रु को कम नहीं आंकना हो सकता है। आज आप पर विपदा कहीं चल के आ सकती है, ना आपको कहीं जाना पड़ सकता है। तो तुला राशि वाले जातक छठे भाव में चंद्रदेव होने से आपको किसी प्रकार की भी समस्या और डिप्रेशन आपको घेर सकती है। आज का दिन आपको जल्दबाजी करना, वाहन चलाना, गाड़ी चलाना, किसी अनजान व्यक्ति से किसी प्रकार की वार्तालाप करना आज आपका कहीं ना कहीं घातक हो सकता है, क्योंकि छठे भाव का रोग, शत्रु, ऋण किसी प्रकार की भी आपको
आपको आप पर विपदा आ सकती है। और छात्र वर्ग से कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी प्रकार की या टेस्ट सीरीज या किसी प्रकार का इंट्रेंस एग्ज़ाम की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी या पेपर देने जाते हैं तो कृपया करके जल्दबाजी के साथ कोई भी कार्य ना करें, अन्यथा आपका टाइम वेस्ट होना और आपको डिप्रेशन में जाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो तुला राशि कहना चाहूँगा कि छठे भाव के चंद्रमा आपको कहीं ना कहीं आंशिक आपको सफलता दे सकते हैं। यह भी सफलता अत्यधिक मेहनत करने के बाद ही आपको मिलती रहेगी। तो तुला राशि वाले जातक व्यापारी वर्ग से भी कहना चाहूँगा कि आज किसी प्रकार की हड़बड़ी या किसी प्रकार की जल्दबाजी या किसी प्रकार की ज़्यादा डीप सोचना आपके मस्तिष्क को खराब कर सकती है और आपकी वाणी को भी इफेक्टिव कर सकती है। तो आज के दिन आपको बच के चलना पड़ेगा, अन्यथा यह समय आपको 110% कह रहा हूँ आपको गहराई में घेर सकता है। तो तुला राशि वाले जातक आज आपको कहीं ना कहीं छठे भाव के चंद्रमा होने से आपको संभल के चलना पड़ेगा। अगर आप अपने घरों को मजबूत करना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन वाइट वस्तु का दान देना ना भूलें और शुक्रवार के दिन ओम शुक्राय नमः का मंत्र का जाप कीजिए या किसी ब्राह्मण के द्वारा या हमारे द्वारा वैदिक गायत्री माता का जाप भी करवा सकते हैं। अगर आप अपने घरों को मजबूत करना चाहते हैं तो पन्ना नग अवश्य धारण कीजिए। तो तुला राशि वाले जातक से कहना चाहूँगा इसके साथ अगर आप ओपन नग धारण करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी वाणी और आपकी पर्सनैलिटी कारण आज आपका कार्य चल सकता है। तो वृश्चिक राशि वाले जातक से कहना चाहूँगा कि पंचम भाव में चंद्रमा होने से आज आपको स्वास्थ्य को लेकर, संतान को लेकर, पत्नी को लेकर और आपके गहन रुचि या विद्या को लेकर कहीं ना कहीं आपको टेंशन हो सकती है। तो वृश्चिक राशि वाले जातक ज़्यादा आपको सोचना या ज़्यादा हड़बड़ाहट के साथ कोई भी कार्य करेंगे आप किसी प्रकार की टेंशन में जा सकते हैं। पत्नी पक्ष या बच्चों का स्वास्थ्य पक्ष आज आपको कहीं ना कहीं चिंतित कर सकता है। तो वृश्चिक राशि वाले जातक छात्र वर्ग को आज विशेष रूप से फायदे हो सकते हैं क्योंकि छात्र देव के लिए पंचम भाव के चंद्रमा कहीं ना कहीं आज उनके ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। मगर अविवाहित और विवाहित जोड़ों के लिए यह पंचम भाव के चंद्रमा कहीं ना कहीं स्ट्रगल का कारक माने जाते हैं। तो कृपया करके आज ज़्यादा किसी प्रोडक्ट को लेकर या किसी मार्केटिंग के कार्य को लेकर ज़्यादा बैठ की मेहनत करना आपके लिए कहीं ना कहीं अनिष्टकारी हो सकता है। तो वृश्चिक राशि वाले जातक से कहना चाहूँगा कि छात्र वर्ग को आज फायदे हो सकते हैं, मगर व्यापारी वर्ग को आज फायदे मिलने में कहीं ना कहीं समय लग सकता है। ज़्यादा आप किसी से वार्तालाप करने पर तभी आपको 100% देने के बाद आपको कहीं ना कहीं 40% आपको उसका रिजल्ट मिल सकता है। तो वृश्चिक राशि वाले जातक ये आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि इसी के साथ ही शनि भगवान की चतुर्थ भाव की ढैया कहीं ना कहीं आपके भाग्य को और आपकी वाणी को इफेक्टिव होने में बहुत अधिक समय लग सकता है। तो वृश्चिक राशि वाले जातक भगवान शनि भगवान से संबंधित हवन यज्ञ का दान अवश्य करवाते रहिए या आप हमारे द्वारा भी करवा सकते हैं। जय शनि महाराज। और वृश्चिक राशि वाले जातक से कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने ग्रहों को मजबूत करना चाहते हैं तो पन्ना नग अवश्य धारण कीजिए और गले के अंदर तुलसी की माला या चंदन का तिलक या केसर का तिलक भी कर सकते हैं। तो वृश्चिक राशि वाले जातक से कहना चाहूँगा कि सोने की वस्तु अवश्य धारण कीजिए और साथ ही अगर आप पुखराजनक धारण करते हैं तो कहीं ना कहीं विवेक के कारण आपको धन का लाभ हो सकता है। धनुराशि से कहना चाहूँगा कि चंद्रमा देव आपके चतुर्थ भाव में होने से आज आपका समय बहुत खराब हो सकता है। तो कृपया करके ज़्यादा जल्दबाजी या किसी के साथ गुस्से से बर्ताव करना या वाणी का दोष आपको लग सकता है। तो कृपया करके घर से निकलते वक्त दही व गुड़ खाकर अवश्य चलिए। बजरंग बाण का पाठ या सूर्य देव की उपासना करना ना भूलें। तो धनु राशि वाले जातक छात्र वर्ग को आप आज कहीं ना कहीं से नुकसान उठाने की स्थिति आ सकती है क्योंकि अगर आज आप टेस्ट सीरीज देने जाते हैं किसी दूसरे कोचिंग सेंटर या किसी दूसरे स्टेट के अंदर तो कहीं ना कहीं ज़्यादा भाग दौड़ के कारण यह आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। और धनु राशि वाले जातक से कहना चाहूँगा कि व्यापारी वर्ग को भी आज लाभ बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। अगर कोई भी डील अगर आप करते हैं तो अतिरिक्त विश्वास के कारण या अतिरिक्त आप हड़बड़ाहट के कारण आप बड़ी डील को आज अपने हाथ से छोड़ सकते हैं और अतिरिक्त जल्दबाजी के कारण आप कोई ऐसा सौदा कर सकते हैं जिससे आपको लाखों का नुकसान हो सकता है। तो धनु राशि वाले जातक हर कार्य को सोच समझ के करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप अपने घरों को मजबूत करना चाहते हैं तो शनि भगवान से संबंधित हवन यज्ञ हमारे द्वारा करवा सकते हैं और अपनी उंगली के अंदर पन्ना नग व पुखराज नग धारण करना आपके विवेक को बढ़ा सकता है। मकर राशि वाले जातक से कहना चाहूँगा कि आज चंद्रमा देव आपके प्राकृतिक भाव में बैठने से आज आपके भाइयों का और पड़ोसियों का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। प्राकृतिक भाव में चंद्रमा देव सप्तम दृष्टि भाग्य भाव में जाने से आपको धन यश का लाभ मिल सकता है। तो मकर राशि वाले जातक से कहना चाहूँगा कि छात्र वर्ग को आज कहीं ना कहीं फायदा मिल सकता है क्योंकि चंद्रमा देव आज आपके टैलेंट के अंदर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। इट मीन्स कहने का अर्थ ये है कि अगर आज आप कोई टेस्ट सीरीज या किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अगर आज आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के कारण जो
क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, आज आप उसको भी पिक कर सकते हैं। तो मकर राशि वाले जातक तीसरे भाव के चंद्रमा, छात्र वर्ग को विशेष रूप से फायदा हो सकता है। व्यापारी वर्ग को भी आज फायदा हो सकता है। अतिरिक्त पराक्रम के कारण आज आपको कहीं ना कहीं किसी दूसरे सिटी के अंदर आपको जाना पड़ सकता है, दूसरे सिटी के द्वारा आपको लाभ भी हो सकता है। और शनि भगवान की जातीय साढ़े आज आपके आने वाला समय आपके कारोबार के अंदर बढ़ोतरी कर सकता है। यह कार्य आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अगर आप अपने घरों को मजबूत करना चाहते हैं तो पन्ना नग अवश्य धारण कर सकते हैं। गले में आप किसी प्रकार की तुलसी की माला धारण कर सकते हैं, 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, वज्रवन का पाठ भी कर सकते हैं और शनि भगवान से संबंधित हवन यज्ञ हमारे द्वारा भी करवा सकते हैं। नव ग्रहों की शुद्धिकरण आप हमारे द्वारा भी करवा सकते हैं। ये आपसे कहना चाहूँगा कि मकर राशि वाले जातक अगर आप अपने ग्रहों को मजबूत करना चाहते हैं तो कृपया करके पन्ना नग अवश्य धारण कीजिए और इसी के साथ ही पुखराज नग धारण करना आपके भाग्य के लिए उन्नति रहेगा। कुंभ राशि वाले जातक से कहना चाहूँगा कि आज चंद्रमा देव आपके सेकंड हाउस में होने से आज आपको धन यश का लाभ प्राप्त हो सकता है। मगर कहीं ना कहीं यह चंद्रमा देव सेकंड हाउस में होने से आपके स्वास्थ्य को लेकर और आपके गुस्सेल रवैये से कहीं ना कहीं आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। स्वास्थ्य को अनदेखी करना आपके लिए कहीं ना कहीं घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि धन का हानि उठानी आपको पड़ सकती है। छात्र वर्ग को भी आज कहीं ना कहीं से लाभ मिल सकता है, मगर यह किसी प्रकार से यह लाभ आपको हानि के अंदर चेंज हो सकता है, क्योंकि अतिरिक्त जल्दबाजी, ज़्यादा हड़बड़ा आपको गुस्से का कारण बना सकती है। तो कुंभ राशि वाले जातक आज का दिन आपको संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि द्वितीय भाव में चंद्रमा आपको कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है। विदेश से आपको फायदे हो सकते हैं, स्वास्थ्य से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। तो कुंभ राशि वाले जातक से मैं यह भी कहना चाहूँगा कि हे कुंभ राशि वाले जातकों, अगर आप किसी प्रकार का व्यापारी वर्ग से जुड़े हैं तो आज आपको फ़ायदा होने की चांसेस रहेगा, मगर यह फ़ायदा अतिरिक्त मेहनत, ज़्यादा जल्दबाजी या किसी की कार्य को भी करने के लिए आपको अतिरिक्त उस्ताद की जरूरत पड़ सकती है, मगर आपका आज का दिन कहीं ना कहीं डिमोलाइज में जा सकता है। तो कृपया करके आज पसंद लीजिए, आज आपका कार्य कहीं ना कहीं से आपको मिल प्राप्त हो सकता है। अगर आप अपने ग्रहों को मजबूत करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम शुक्रवार के दिन किसी वस्तु का, व्हाइट वस्तु का दान देना। धन कमाने के लिए किसी दूसरे सिटी में जाना आपको पड़ सकता है। पुखराज नग धारण कीजिए, साथ ही पन्ना नग धारण करना आपके लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रह सकता है। मीन राशि वाले जातकों से कहना चाहूँगा कि आज चंद्रमा देव आपके लगन भाव में होने से, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव में जाने से आज आपका स्वास्थ्य और आज आपके पार्टनरशिप में आपको 100% फ़ायदा मिल सकता है। अगर आज आप कहीं किसी दूसरे सिटी में अगर आप अपने किसी कार्य की पब्लिसिटी करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आज छात्र वर्ग को विशेष रूप से फ़ायदा हो सकता है। आज उनका मन व मस्तिष्क आज उनके अकॉर्डिंग कार्य कर सकते हैं। एग्ज़ाम हॉल में जाने पर 110% आज उनको एक सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। और मीन राशि वाले जातक से कहना चाहूँगा कि जो जातक कर्जे से परेशान थे, अब वह समय उनका कर्जे से दूर होने का आ चुका है और आने वाला समय उनको धन यश का लाभ प्राप्त हो सकता है। मीन राशि वाले जातक जो किसी प्रकार का रियल एस्टेट या किसी प्रकार का अदर कोई प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हैं, आज उनको फ़ायदे होने के चांसेस रहेगा, मगर ये फ़ायदा कितना अधिक होगा वह उनके भाग्य के अनुसार हो सकता है। अगर आप अपने ग्रहों को मजबूत करना चाहते हैं तो पन्ना व पुखराज नग अवश्य धारण कीजिए, कहीं ना कहीं से आपको सफलता मिल सकती है। मगर शनि भगवान की साढ़े से संबंधित आपको कार्य करवाते रहना चाहिए, क्योंकि इस कलयुग के अंदर शनि भगवान चाहे साढ़े हो या ना हो, चाहे ढैया हो या ना हो, मगर शनि भगवान के कर्म क्षेत्र के अनुसार आपको कहीं ना कहीं शनि भगवान से संबंधित आपको अशुभ प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तो कृपया करके कलयुग में जितना अगर आप शनि भगवान से संबंधित हवन यज्ञ करवाओगे उतना ही आपको फल मिलता रहेगा। चाहे आप कितना भी हनुमान चालीसा पढ़े, चाहे कितना भी सुंदरकांड का पाठ पढ़े, मगर जो आपने कर्म किए उस कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा। सबसे घातक कर्म होता है किसी गरीब व्यक्ति को सताना या किसकी रिज्जक रोटी पर अगर आप किसी प्रकार की कोई बैरियर लगाते हैं या रुकावट लगाते हैं, वो सबसे बड़ा पाप होता है। तो इन पापों की भुगतान आपको देने पड़ सकते हैं। चाहे आपने किसी के साथ कार्य किया हो तो कृपया करके किसी भी व्यक्ति को सताना या किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की मेंटली टॉर्चर करना यह कहीं ना कहीं आपको ख़राब कर सकता है। और किसी भी गरीब व्यक्ति को नीचा समझना या किसी को भी छोटा समझना, ये आपके स्वास्थ्य को लेकर या आपके भाग्यों को लेकर कहीं ना कहीं रुकावट लगा सकती है। क्योंकि शनि भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते, बुरा करता है इंसान किसी दूसरे इंसान का, परमात्मा हमेशा उसका एक इंसाफ करते हैं। एक छोटी सी आपको कहानी बताना चाहूँगा कि आज से 25 साल पहले कोई लड़का था, उसके मम्मी उसकी बीमार थी, वह किसी केमिस्ट या किसी दवाई की दुकान पर वह पर्ची लेकर गया अपनी मम्मी की दुकान की पर मतलब दवाइयों का। तो उसके बाद पैसे नहीं थे तो उसने क्या किया,
पैसे कहता कि मैं अभी 10 मिनट में देता हूँ, तो उसने ऑन द स्पॉट ही उसने क्या किया, दवाई लेकर भागना चाहा, मगर उस दुकानदार ने उसको पकड़ कर पीटना स्टार्ट किया। तो सामने ही कोई एक सज्जन व्यक्ति था, तो उसने कहा इस बच्चे को मत मारो, मैं पैसे देता हूँ। तो उसने बोला क्यों बेटा, क्यों चोरी कर रहा है? उसने बोला कि मेरी मम्मी बीमार है इसलिए मैं चोरी कर रहा हूँ। तो उसने उसको दवाइयों के पैसे भी दिए, उसने उसके दवाइयों का भुगतान भी किया, साथ ही फल फ्रूट भी दिए। जस्ट वही 22 साल के बाद जब उस आदमी को हार्ट की एक सर्जन की डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, जो एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेट डॉक्टर था, जब लंदन में इलाज कराने जाते हैं तो उस लंदन के जो डॉक्टर का फेमस डॉक्टर वह लड़का निकलता है। जब उसकी पेमेंट देने की बारी आती है तो नीचे लिखा था कि आपने यह बिल 22 साल पहले दे चुके थे। तो वह लड़की उसको पूछती है कि सर आप कौन? कहा मैं वही लड़का हूँ जिसके आपके पिताजी ने मुझे पीटते हुए बचाया, उन्हें मम्मी का ऑपरेशन करवाया। तो ये देखिए कर्म आपके पास घूम के आएगा। जिसको भी सताओगे या किसी का भी आप बुरा करोगे या किसी को भी आप मेंटली टॉर्चर करोगे, कर्म आपके पास घूम के आके रहेगा। या लिखा लो, डेली का मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कई लोगों से मिलता हूँ, वो अपने मुंह से खुद बोलते हैं कि श्रीमान हमने किसका बुरा किया था, जो कि हमारी बेटी पर, हमारे बच्चों पर और हमारे पोतों पर, हमारे पोतियों पर हमको भुगतान देना पड़ रहा है। तो कृपया करके किसी का बुरा करने से पहले 1000 बार जरूर सोचें। फिर कह रहा हूँ कर्म घूम के आपके पास ही आएंगे। शनि भगवान तो एक न्यायदाता है। शनि यानी समय चक्कर, समय चक्कर यानी काल चक्कर, काल चक्कर यानी शनि भगवान। तो शनि भगवान को आप जैसा भी कुछ कह लो, ये तो आपके कर्म है। श्रीमान घूम फिरा के चाहे शनि भगवान आ सकते हैं, चाहे शनि भगवान तीसरे हाउस में बैठे हो, चाहे छठे हाउस में बैठे हो, चाहे 11वें हाउस में बैठे हो। यह कलयुग क्षेत्र है श्रीमान। इस कलयुग के अंदर शनि भगवान की शक्तियाँ अरबों खरबों गुनी है। तो अब चाहे कितने भी राम भज लो या श्याम भज लो, सब कहते हैं कि हमने श्याम बाबा की आरती की, चाहे श्याम बाबा को अपनी देह से सींचा, चाहे बालाजी भगवान के इतने व्रत किए, तुम्हारा सब बुरा क्यों हुआ? कि बुरा इसलिए हुआ कि जो तुमने कर्म किए उस कर्म का तो फल आपको मिलेगा। शनि भगवान के सामने सिद्ध योगी, सिद्ध महात्मा जिन्होंने अरबों खरबों साल तपस्या की होती है, वो उनके नाम से भयभीत हो जाते हैं। शनि भगवान का नाम लेते वो हाथ में कमंडल चकते वो जाते दिखते हैं। तो आपकी क्या, हम आप और हम किस खेत की मूली है? तो यह तो वह देवता है जो बड़े बड़े साधु संतों को कपा देते हैं। तो आप और हमको ना कृपया करके कर्म को सुधारिए। शनि भगवान पर दोष देना, ये शनि भगवान को नीचा समझना, ये शनि भगवान से ऊपर गंदी टिप्पणी करना आपका भाग्य उजाड़ सकती है। तो माफ़ करना श्रीमान, सबको अच्छा समझो। जय श्री श्याम, जय बालाजी भगवान, जय शनि भगवान, आपका मंगल रहे।